तृतीय स्कंद में स्वाभिप्रेत सृष्टि, भगवान को कैसी सृष्टि पसंद है उसका वर्णन एकादश स्कंद में है। इसलिए तृतीय स्कंद सृष्टि लीला, सर्ग लीला। चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला। चतुर्थ स्कंद क्या है? विसर्ग लीला। विसर्ग पौरुष स्मृतः। विसर्ग माने पौरुष, भगवान के वीर्य की कथा है। और इसीलिए चतुर्थ स्कंद में पराक्रम की कथा, वीर्य माने पराक्रम, पौरुष, पौरुष माने पुरुष को करने के जो विषय, पौरुषत्व जिससे संपादन हो, पुरुषार्थ, तो 4 पुरुषार्थों की कथा आती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है वो समझाया। अर्थ क्या है ध्रुव जी के प्रसंग में समझाया। धर्म क्या है वो दक्ष प्रजापति के प्रसंग में समझाया। धर्म के 13 अंगों को लेकर के, और सती का जो प्रसंग हुआ उसमें धर्म पुरुषार्थ बताया। और धर्म पुरुषार्थ बताया नहीं, चतुर्थ स्कंद में सारी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, तो भगवान ने दक्ष का अहंकार खत्म कर, दक्ष ने यज्ञ नहीं किया था, पूर्ण हुआ ही नहीं, क्योंकि सती का जब देहोत्सर्ग हुआ, यह कथा तो आपको मालूम है ना, कि मैं भी नई कथा बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। भगवान शिव जी ने आकर के बकरे का चेहरा लगा दिया दक्ष को। उस वक्त यज्ञ तो पूर्ण हुआ नहीं था, फिर भी यज्ञ नारायण भगवान अष्टभुज प्रकट होकर के दक्ष के धर्म को पूर्ण किया। यह धर्म पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ मतलब संपत्ति। संपत्ति क्या, तो वो ध्रुव जी के प्रसंग में बताया। क्या संपत्ति हो सकती है अपनी? एक भगवदीय के लिए, एक भक्त के लिए। और तभी तो ध्रुव जी को जब पता चला कि अरे रे, मेरे पास तो खजाना चल के आया था, और उसमें से, उस खजाने में से मैंने सिर्फ 100 की नोट उठा ली, 100 की भी नहीं, रुपये की नोट उठा ली, वो भी खोटा सिक्का। क्योंकि जब भगवान स्वयं प्रकट हुए, ध्रुव जी को गोद में बिठाया और ध्रुव जी को कहा कि वरदान मांग, तो ध्रुव जी ने क्या मांगा? आज तक मेरे पूर्वजों में और किसी ऋषि ने जो स्थान प्राप्त न किया हो, उस पद को मुझे दीजिए। ध्रुव पद उत्तर दिशा में आज भी मौजूद है, उस ध्रुव पद को मांग लिया। और फिर भगवान पधार गए। तब ध्रुव जी घर जाते जाते माथा कूट के क्या करते हैं? रोते हैं कि धिक्कार है मेरे जन्म को। मतिर विदुषिता देवैहि सहिष्णुरसद्भि। ये देवता लोगों ने ऐसे उंगली करके, है मतिर विदुषिता देवैहि, असद भी न सहिष्णु भी। ये असद लोग हैं देवता, अपने स्वार्थ के लिए मेरी बुद्धि बिगाड़ दी। शायद उनको लगा कि मैं स्वर्ग न मांग लूं, शायद मैं परमात्मा को मांग के इंद्र न बन जाऊं, इसलिए मेरी बुद्धि बिगाड़ दी। इस असहिष्णु मतलब जो सहन नहीं कर सकते, ऐसे देवताओं ने मेरी बुद्धि बिगाड़ी और मैंने उत्तम पद मांगा। अरे धिक्कार है, साक्षात भगवान मिल गए, भगवान के बाद कुछ और मांगने की जरूरत है? तो समझाया कि भगवदीय का अर्थ, अर्थ माने जीवन की सार्थकता, और अर्थ का मतलब टका कर्म, टका धर्म, टका ही परमेश्वर। जिसके घर में टका नहीं, हा टका टक टकायते, वो टका भी अर्थ है ना। टका माने पैसा। तो जीवन में सही मायने में संपत्ति किसे मानेंगे, क्या होनी चाहिए? वो ध्रुव जी के प्रसंग से अर्थ पुरुषार्थ। और कब सिद्ध कराया? सिद्ध कब कराया? वो भगवान ने कराया जब यक्षों के साथ ध्रुव जी का युद्ध हुआ। यक्षों की नगरी पर चढ़ाई की और यक्षराज कुबेर ने ध्रुव जी को जब वरदान दिया, उस वरदान के श्लोक को याद करिए, बड़ा अद्भुत है। अविचल मति प्रभु के चरणों में, बड़ा
अद्भुत कि तेरे मस्तिष्क से कभी प्रभु का चिंतन जाएगा नहीं और प्रभु के दर्शन के बिना तू एक क्षण रहेगा नहीं। मतलब भगवान के दर्शन और भगवान के स्मरण बिना रहना यही कंगालियत है। और इसी बात को हमारे भर्तृहरि महाराज ने नीति शतक, आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे ऐसे नीति शतक के श्लोक, उसमें उन्होंने बताया है कि संपत्ति क्या है और आपत्ति क्या है। सबसे बड़ा आपत्ति माने दुख, दुख क्या? संपद नारायण स्मृति और विपद विस्मरणम विष्णु। विपत्ति क्या है? विपद विस्मरणम विष्णु, संपद नारायण स्मृति। नारायण का स्मरण चित्त से चला जाना, यही सबसे बड़ी विपत्ति आई। समझो, ऐसा नहीं है कि विपत्ति आए तब याद करो, ये उसको याद नहीं किया ना, इसीलिए विपत्ति आई। हम लोग सोचते ही कितना उल्टा है ना कि यार अब तो याद करना पड़ेगा, विपत्ति आई। तू भूला, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। याद करना शुरू कर, विपत्ति खत्म, संपत्ति शुरू। तो ये अर्थ पुरुषार्थ ध्रुव जी का सिद्ध हुआ। काम पुरुषार्थ पृथु राजा का सिद्ध हुआ। 10,000 कान मांग लिए। कामना क्या होनी चाहिए? प्रभु की लीलाओं के रस में मग्न रहे, यही कामना, श्रवण करते रहे। इसलिए पृथु राजा ने 10,000 कान मांग लिए। और मोक्ष पुरुषार्थ बड़ा अद्भुत प्रचेताओं का सिद्ध हुआ रुद्र गीत के द्वारा। तो ये चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला, विशिष्ट प्रकार का भगवान का पौरुष और भगवान के धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पौरुष को धारण किए हुए भक्तों का चरित्र। देखिए, दक्ष प्रजापति भी सामान्य नहीं था भाई। ब्रह्मा जी का पुत्र, शिव जी का ससुर, सामान्य थोड़ी है। ध्रुव भी सामान्य नहीं था। ऐसे ही आप पृथु राजा साक्षात नारायण के अवतार, भागवत जी आपने पढ़ी होगी, विष्णु के अवतार थे। और प्रचेता वो साक्षात नारद जी की कृपा से शिव जी के कृपा पात्र और भगवान के परम भागवत, जिन प्रचेताओं का चरित्र आगे भी आता है भागवत जी में। तो ये पुरुषार्थ वाले। पंचम स्कंद स्थिति लीला। स्थितिर वैकुंठ विजय। स्थिति माने स्थान, स्थान का अर्थ है वैकुंठ विजय। भगवान वैकुंठ का पूरे विश्व पर विजय है। ये पूरा विश्व, चाहे पहाड़ हो, खंबे हो, चाहे आसमान हो, ये सब पर उनकी ही स्थिति है। और उस स्थिति को हम मान लें और हमारे अहंकार को हम उनके चरणों में समर्पित कर दें, उनकी इस सत्ता का हमारे अहंकार पर विजय, उसको पंचम स्कंद कहते हैं। और ये करते वही हैं, हम कर नहीं सकते, क्योंकि लीला मनुष्य नहीं कर सकता, लीला ईश्वर करते हैं। मनुष्य लीला नहीं कर सकता। तो पंचम स्कंद। छठा स्कंद पुष्टि लीला। और पुष्टि का अर्थ वहां पर कालादि परनामा भगवद वीर्य विशेष भगवद धर्म। जहां कर्म, काल, काल माने कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई तिथि नक्षत्र बाध न कर सके। कर्म कितने ही नालायक क्यों नहीं है, पर भगवद वीर्य विशेष धर्म, भगवान का धर्म है कि नालायक पर कृपा करनी है तो करनी है। वो नालायक है, वो नहीं देखते। जैसे अजामिल पर की छठे स्कंद में, तू पापी है कि पुण्यशाली, मुझसे क्या लेन देन, मेरा मन आ गया। वो हमारे गुजराती में कहावत है, राजा ने गमे ते राणी, પછી ભલે હોય કાણી કે નોકરાણી ને ચાણા વીણતી આણી। मतलब भाई राजा को जो पसंद आए वो रानी न, भले नौकरानी हो कि रानी हो कि भाई गोबर सड़क पे छाना वीणती आनी, मतलब
सड़क पे गोबर इकट्ठा कर रही हो और राजा को पसंद आ गई, बोले चल मेरे घर। भाई राजा को पसंद आ गई, ऐसे उसको जो पसंद आ जाए तो फिर ये काल कर्म ये कुछ नहीं देखते वो, तो ये पुष्टि है कृपा। उसमें भी 3 प्रकार से, नाम से, ध्यान से, अर्चन से। नाम से अजामिल पर कृपा करी, उसको माध्यम बना के, और ध्यान से चित्रकेतु गंधर्व पर की, अर्चन से दिति माता पर की। सप्तम स्कंद उति लीला। उतयः कर्म वासना। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य, 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। एक सद्वासना, एक असद वासना, मतलब सद असद मिश्रित वासना, और एक असद वासना। अब ये वासना का अर्थ इच्छा, वासना का अर्थ सिर्फ इच्छा लेना। यहां वासना का अर्थ वो वाली वासना नहीं है। कर्म वासना, उसमें सप्तम स्कंद में सदवासना प्रहलाद जी की, असद वासना हिरण्यकशिपु की, और सदसद मिश्रित वासना तो सब मनुष्यों की। उसका नाश कैसे किया जाता है, वो सब भगवान ने सप्तम स्कंद में समझाया है। वो जब नाश होता है, ये भी एक ये सीक्वेंस है ना, क्रम बड़ा अद्भुत, कि भगवान वैकुंठ का विजय जब हमारे अहंकार पर होता है तभी कृपा होती है, छठा स्कंद। छठे स्कंद में कृपा होती है, तभी हमारी सप्तम स्कंद में वासनाओं का नाश होता है, और जब नाश होता है तब अष्टम स्कंद सद्धर्म लीला, मनवंतर लीला, मनवंतराणी सद्धर्म। उसमें अलग अलग मनवंतरों में किए गए सद्धर्म, मतलब कैसे धर्म हम कर सकते हैं। वरना जब तक मनुष्य की वासना का नाश नहीं होता है तब तक उसे धर्म या सद्धर्म, धर्म तो शायद भी करे पर सद्धर्म करने की इच्छा नहीं। धर्म और सद्धर्म में भी अंतर है। धर्म माने क्या? धर्म की व्याख्या बड़ी विशाल है। उसके लिए पहले तो यह डिसाइड करना पड़े कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं जो हूं उसका वो धर्म है। और वैसे धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से? हाँ बोलिए बोलिए, ये आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मनुस्मृति में है ना, मनुस्मृति की बात कर रहा हूं। महाभारत में भी बताए हैं, मनुस्मृति में भी बताए हैं, बहुत जगहों पे धर्म के। पर मनुस्मृति मतलब हमारा है मनुष्य शास्त्र का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। मनुस्मृति मतलब मानवों का संविधान। तो उसमें धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम। ये 10 जो भी करें, इन 10 विषयों को मस्तिष्क में बैठाल के करें तब वो धर्म बनता है। धृति, धृति माने धैर्य, शांति नहीं, धैर्य। और ये धैर्य कब आता है? धैर्य कब आता है? धैर्य को अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंस। हैव पेशेंस। पेशेंस मतलब होगा होगा होगा। तो जब कोई व्यक्ति किसी को धैर्य रखने को कहता है तो किस बात से कहता है? आपने एक फॉर्म भरा ऑफिस में, अब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है उस फॉर्म का, तो आप किसी को कहोगे धैर्य रख, हो जाएगा। हमको न्याय तंत्र पर भरोसा है, तो धैर्य भरोसे से आता है। धैर्य किस वस्तु से आता है? तो जब तक प्रभु पर भरोसा नहीं है धैर्य आ ही नहीं सकता। हम जो इंपेशेंस हो जाते हैं, मतलब आप अधर्म कर रहे हो,
कोई भी चीज में इंपेशंस हो जाना, नहीं नहीं यार मुझे अभी के अभी चाहिए, अधर्म हो गया। धैर्य रखो। और धैर्य किस वस्तु से? वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, ये विश्वास वही धैर्य है। क्षमा, क्षमा मतलब किसी को माफ करना नहीं, किसी के प्रति बुरा विचार उत्पन्न न होना, यह क्षमा है। ध्यान से समझना। मतलब आप पहले नाराज हो गए, मैं तेरे से नहीं बोलता, फिर किसी ने बहुत मनाया, प्लीज सॉरी, ठीक है माफ किया, यह क्षमा नहीं है, समझ लेना, यह क्षमा नहीं है। पहले तो आपने उसको दुष्ट, पापी, कंस, नालायक, इतनी सारी गालियां सुना दी। सही में तू अगर उसका बेटा ना होता ना तो मार डालता तुझे, पर जा जा, तू भी क्या याद करेगा, तुझे माफ किया। तो यह क्षमा नहीं है, यह तो हिंसा हो गई, वाचिकी हिंसा और मानसिकी भी। सिर्फ आपने कायिक नहीं करी, पर यह हिंसा हो गई। क्षमा का मतलब किसी के प्रति, जैसे संत तुकाराम, क्षमा का दृष्टांत देखना है, उनकी पत्नी ने गन्ना मारा पीठ में, कहानी तो आपको मालूम होगी। गन्ना मारा, गन्ने के तो टुकड़े हो गए, तो पत्नी के प्रति जरा भी बुरा भाव मन में नहीं आया, और जाकर के बोले, अरे भगवान, मैं ये सोच रहा था कि एक गन्ना कौन खाएगा, पर तूने मारा, 2 टुकड़े हो गए, एक तू खा, एक मैं खाता हूं, ले। मतलब तेरा सत्यानाश हो, यह भी मन में नहीं आया। समझ रहे हो आप? और भाग्यवान को, अपनी पत्नी को तुकाराम जी कहते हैं, विठोबा जब भी अगर मुझे लेने आएंगे ना वैकुंठ, तू ही उसका निमित्त होगी, तेरे बिना तो मैं वैकुंठ जा ही नहीं सकता, तू मेरी गुरु है। अपनी पत्नी को गुरु कहते हैं वो। और सही मायने में ऐसा घटा, उनका जीवन चरित्र कभी पढ़िए कि जब सही मायने में भगवान वैकुंठ विमान लेकर के आए ना, तुकाराम जी कहते, थांबा, 2 घड़ी रुक जाइए महाराज। ए भाग्यवान, पहले तू चढ़, तू अधिकारी, तेरे कारण विमान मेरे घर पे आया। ये क्षमा का भाव है। उसको वैकुंठ नहीं जाना था, इसलिए उसने बोला तू जा, मैं यहीं ठीक हूं। वो जो जहां का जीव होता है वो वहीं रहता है, वो बात अलग है। तात्पर्य क्षमा मतलब समझ में आ रही है आपको? धर्म का लक्षण है ये क्षमा। क्षमा मतलब किसी के प्रति मन में किसी भी प्रकार का बुरा भाव प्रकट ही ना होना, यह क्षमा है। दम, दम मतलब अपने विचारों को, विचारों का एक स्वभाव है। आप यहां बैठे हो तो भी आप यहां नहीं बैठे हो, बैठे हो, हवा नहीं आ रही है, पंखे में चला गया विचार, तो फिर रुमाल लेकर के चालू पड़ गए। बैठे यहां हो, कितने बजे कथा खत्म होगी, मतलब घड़ी में चला गया विचार। मतलब यहां बैठे हुए भी, देखो कथा में ही बैठे हो, पर ये अभी तो अष्टम स्कंद बता रहे हैं, एकादश स्कंद कब आएगा, मतलब अरे यार जो बता रहे उसको सुन। ये विचारों का स्वभाव है। तो ऐसे आपके विचार और भी जगह जा सकते हैं, भटक सकते हैं, और अधिकतर भगवान के स्वरूप चरण चिंतन से और जाने वाले विचारों को रोकना, ये दम है। समझे आप? ये दम मतलब, क्योंकि एक बात याद रखिए, आपका विचार जैसे गया नहीं, छांदोग्य उपनिषद कहती है, और एकादश स्कंद में आगे आएगा, अभी नहीं आएगा, एकादश स्कंद में आएगा, कि इंसान यन मनसा अभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति।
इंसान का मन जहां जाता है वहां शरीर भी जाता है। जैसे ही आपका मन यहां से गया ना, पानी पीना है, अब मान लो शास्त्री जी ने यहां पाबंदी लगा दी, किसी को यहां पानी मत पिलाओ क्योंकि ये गोकुल है, वृंदावन है, ब्रज है, भगवान के मंदिर में कोई पानी नहीं पिएगा। अब आपका मन गया प्यास में, फिर आपका शरीर क्या करेगा? कोई बात नहीं, पानी पी के आ जाता हूं। वैसे आवाज तो वहां तक आती है ना। तो जैसे ही मन जाएगा वाणी भी जाएगी, शरीर भी जाएगा। तो अपने मन को ही न जाने दें, जिसके कारण वाणी भी प्रभु का गुणगान करने की बजाय वैखरी करने लग जाए, और शरीर भी भगवद अभिमुख होने की बजाय भगवद विमुख न हो जाए। इस प्रकार शरीर, मन और विचारों को रोकना यह दम है। तपस्या के द्वारा, हां, सत्संग के द्वारा, किसी भी प्रकार से।